चेतन आनंद अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ एम्स में जाते हैं। वहां पे दोनों गुट के बीच में जो है जो भी होता है वो सीसीटीवी फुटेज है उसको जारी करना चाहिए। पिछली बार जो है मेरा नंबर था, जनता का नंबर तो रोज आता है। इस बार जो है विधायक जी का नंबर आया है, अगली बार मंत्री जी का आएगा, उसके बाद से मुख्यमंत्री जी का भी नंबर आ जाएगा। तो मैं चेतन आनंद जी से कहना चाहता हूं कि आप अपना स्वाभिमान बचा लीजिए, जिससे सरकार को जो है वो लात मार के जो है आप इस सरकार से बाहर निकल जाए। पब्लिक के नजर में आप एक बड़ा नेता बन जाइएगा। इस्तीफा देना चाहिए उनको, एकदम बिल्कुल। क्यों देंगे इस्तीफा? अब मुझे तो नहीं लगता कि इस्तीफा देंगे वो। तो सरकार एक और ही टिकट दे देगा, उनकी पत्नी को भी कहीं से चुनाव लड़ा देगा। माता जी सांसद है ही, ये विधायक है ही, और पत्नी को भी कहीं से चुनाव लड़ा दे। चेतन आनंद जी स्वाभिमान को गिरवी मत रहने दीजिएगा, और हो सके तो इस्तीफा दे दीजिएगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। पता है मैंने ये शायरी क्यों कहा? क्योंकि कुछ दिन पहले मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में मारपीट हुआ, सारे नेता जो है शांत थे। आज जो है उन्हीं नेताओं में से एक चेतन आनंद के साथ एम्स में मारपीट किया गया और साथ में बंधक बनाया गया। देखिए मनीष कश्यप के साथ जो हुआ लोग मजा ले रहे थे, अब उनके साथ हुआ है, अगला नंबर आपका भी हो सकता है। इसलिए मैंने ये शायरी कहा। देखिए खुद मनीष कश्यप मेरे साथ है, क्या कहना चाहेंगे आप? लोग मजा नहीं ले रहे थे मेरे प्रकरण में, कुछ लोग मजा ले रहे थे। 90% लोग मेरे साथ थे। कुछ राजनीतिक पार्टियों के बंधुआ मजदूर जो अपने आप को राजनीतिक पार्टियों से ऊपर समझते ही नहीं, वो लोग मजा ले रहे थे। और राजनीतिक गलियां जो है वो खामोश थी मेरे प्रकरण में। वही आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, और आगे मुकद्दर विधायक जी लोगों का आ गया। अब देखिए कमाल की बात यह है कि चेतन आनंद अपनी डॉक्टर पत्नी के साथ एम्स में जाते हैं। वहां पे दोनों गुट के बीच में जो है जो भी होता है वो सीसीटीवी फुटेज है उसको जारी करना चाहिए। मैं अपने प्रकरण में भी कह रहा था कि सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। जैसे गोवा के अस्पताल में वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ बोल दिया था डॉक्टर को, तो वहां पे सारा सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया। अब जो है सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। गलत कौन है कौन सही है ये तो बात का विषय है, लेकिन बिहार का सरकारी तंत्र अगर आज जर्जर हो चुका है, उसके लिए नीतीश कुमार की सरकार और स्वास्थ्य व्यवस्था अगर बदहाल स्थिति में चला गया है, उसके लिए मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री दोषी हैं। और आगे मुकद्दर आपका भी आ सकता है। अगर आज आपने जो है इसका प्रतिकार नहीं किया तो ये जो सरकारी तंत्र में जो सरकारी जो लोग हैं, वो चाहे डॉक्टर के रूप में या गार्ड के रूप में या नर्स के रूप में या कंपाउंडर के रूप में जो लोग भी हैं, वो लोग जो है अगली बार आपके साथ क्या करेंगे सोच भी नहीं सकते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सुरक्षित रह जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। अगर बार बार आप लोगों के द्वारा और आपके अस्पतालों में इस प्रकार की घटनाएं होगी, तो अगर पूरे बिहार के लोग एक साथ एक होके जो है अगर उग्र हो गए तो फिर क्या होगा? तो इसका सीधा सा समाधान ये है, पूरा वीडियो को समझने की जरूरत है। इसका सीधा सा समाधान ये है कि हमारे राज्य के डॉक्टरों को अगर 8 घंटे का ड्यूटी है तो 8 घंटे ही खटाया जाए, उनको वो सारी व्यवस्थाएं दी जाए। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को जो है प्राइवेट क्लिनिक खोलने से बैन किया जाए, पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जाए। और 8 घंटे की जगह पे 8 ही घंटा, जूनियर डॉक्टर जो है 8 घंटे की जगह पे 16 घंटा, 32 घंटा और 48 घंटे जो है ड्यूटी करते हैं। और जो व्यवस्थाएं दी जानी चाहिए, अगर पीएमसीएच में लोड है, अगर 50 लाख जनसंख्या का लोड है, अगर पीएमसीएच में अगर 1 करोड़ जनसंख्या का लोड है, अगर 14 करोड़ जनसंख्या का लोड है, तो जितना लोड है उस अस्पताल में उतना बेड होना चाहिए, उतना डॉक्टर होना चाहिए, उतना कंपाउंडर होना चाहिए, उतना नर्स होना चाहिए। नहीं तो फिर इस बार जो है, पिछली बार जो है मेरा नंबर था, जनता का नंबर तो रोज आता है। इस बार जो है विधायक जी का नंबर आया है, अगली बार मंत्री जी का आएगा, उसके बाद से मुख्यमंत्री जी का भी नंबर आ जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी का भी नंबर आ सकता है? एकदम बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे अस्पताल में तब ना नंबर आएगा उनका। वो तो IGIMS या एम्स में जाते ही नहीं। उनके आंख में अगर एक कीड़ा चला जाता है तो वो दिल्ली जाते हैं इलाज कराने। पता कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री जो है लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार जो है बिहार में इलाज नहीं कराता है। अभी जो है लालू जी के लाल को जो है लाल हुआ है, तो उसका इलाज जो है वो कोलकाता में हुआ है। लालू जी के किडनी का इलाज जो है वो सिंगापुर में हुआ। लालू जी को एक थोड़ी सी और भी प्रॉब्लम हो गई तो मुंबई में जाके इलाज कराए।
तो और उसके अलावा जदयू के बहुत सारे नेता, नाम मैं नहीं रखूंगा, लेकिन बहुत सारे नेताओं का इलाज जो है हैदराबाद में होता है। तो अब जरा बताइए, नेताजी लोग बाहर इलाज करा लेते हैं और उसके बाद से जो है गरीब जनता जो है अस्पतालों में मरती है। मनीष कश्यप जैसे लोग जाते हैं अस्पताल में तो उनके साथ मार पिटाई होती है। चेतन आनंद जैसे लोग जाते हैं जो विधायक है, जिनकी पत्नी डॉक्टर है, माँ जो है सांसद है, पिता जो है बाहुबली सांसद और विधायक दोनों रह चुके हैं, उसके बावजूद जो है इस प्रकार का काम होता है तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। अच्छा देखिए, उनकी माता जो है सांसद है, वो खुद विधायक है, और वैसे में ऐसे ऐसे लोगों के साथ बिहार के अस्पताल में ऐसी घटनाएं हो रही है, मारपीट किया जा रहा है, लोग इलाज कराने जा रहे हैं वहां पे मारपीट किया जा रहा है। तो आम जनता, देखिए आप भी गए थे एक आम जनता का इलाज करवाने के लिए, चेतन आनंद भी गए थे एक आम आदमी के लिए चेक करने के लिए कि इलाज कैसा चल रहा है उनका, जिन्होंने जो इलाज वहां पे करवा रहे थे। तो आम जनता कहाँ जाए? नीतीश कुमार है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उन पे कोई ट्वीट भी नहीं आता है। मंगल पांडे हमारा स्वास्थ्य मंत्री, वो भी सोए हुए हैं। तो ऐसे में जो सरकार चल रही है जंगल राज के साथ साथ अस्पताल भी जंगल राज मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के दो ऐसे नेता जो यकीन मानिए बीजेपी को 40 सीट से नीचे जो है सिमट रहे हैं। बीजेपी इस बार पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली है बिहार में। उसमें सबसे बड़ा योगदान रहेगा दिलीप जायसवाल का, जो कॉलेज कब्जिया के रखे हैं, और मंगल पांडे जो बिहार के सारे स्वास्थ्य व्यवस्था को जो है बदहाल करके रखे हैं। अगर उस दिन इन लोगों ने एक्शन ले लिया होता, कड़ा एक्शन ले लिया होता उस दिन, आपके लिए, हाँ मेरे लिए कड़ा एक्शन ले लिया होता, तो शायद जो है आज कहानी कुछ और होती। लेकिन उस दिन जो है ये लोग खामोश थे और मुझे पता था ये सिस्टम की चक्की जो है अगर मैं ज़्यादा कुछ इधर उधर किया तो ये मुझे पीस के जो है बर्बाद कर देगा। मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। 10 दिन के अंदर अंदर पीएमसीएच का चीरहरण हुआ। सबको पता है कि किस प्रकार से पीएमसीएच में जो है मेरा चीरहरण हुआ था। उसके बाद से पीएमसीएच का चीरहरण हुआ। उसके बाद से जो है अब प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ जो है धक्का मुक्की मारपीट हुई। उसके बाद से जो है आज चेतन आनंद के साथ जो है कल परसों चेतन आनंद के साथ हुई है। अब मीडिया में ये खबर चल रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मारपीट नहीं हुई है। अब जब मारपीट नहीं हुई है तो चेतन आनंद ने फर्जी मुकदमा क्यों कराया? अगर इनके साथ मिसबिहेव, मिसहैपनिंग या मारपीट या बदतमीजी या इनको अगर बंधक नहीं बनाया गया तो ये थाने में जाके फर्जी मुकदमा क्यों कराए? और अगर बिहार सरकार में जिसको मंत्री का दर्जा प्राप्त है, ये दर्जा प्राप्त मंत्री है, उप मंत्री जिसको बोला जाता है, दर्जा प्राप्त मंत्री के साथ जो है बिहार में ही एम्स अस्पताल में एक मरीज को दिखाने के दौरान अगर मारपीट होती है, बंधक बनाया जाता है तो सरकार संज्ञान ले। तो अगर डॉक्टर सही है, देखिए यहाँ पे डॉक्टरों की कितनी गलती है ये तो जांच का विषय है, जांच होगा तो पता चलेगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि सीएजी का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बिहार में 49% डॉक्टरों की कमी है। यानी एक डॉक्टर के जगह, 2 डॉक्टर के जगह पे 1 डॉक्टर इलाज कर रहा है। और सीएजी का रिपोर्ट है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में घोटाला है। अब जरा बताइए, बड़ा बड़ा मंत्री लोग जो है अगर कॉटन का पैसा का घोटाला करेंगे, ये बात जो है उस अस्पताल के प्रबंधक को पता रहेगा और प्रबंधक घोटाला देखेगा कि ऊपर घोटाला हो रहा है तो प्रबंधक करेगा। प्रबंधक घोटाला करेगा, वो ये बात जो है वहां के डॉक्टरों को पता रहेगा तो डॉक्टर कहेंगे, तो फिर डॉक्टर कहेंगे कि हमारा प्रबंधक घोटाला कर रहा है, सिविल सर्जन सुपरिटेंडेंट घोटाला कर रहा है, तो हम भी जाके प्राइवेट क्लिनिक चलाएंगे। जब डॉक्टर जो है प्राइवेट क्लिनिक जाके चलाएंगे तो जूनियर डॉक्टर कहेंगे कि हम भी अस्पताल में मनमानी करेंगे। तो ये नीचे से लेके ऊपर तक सिस्टम जो है ना वो लापरवाह हो चुका है। और इसके लिए दोषी अगर कोई है तो वो है यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री। अगर वो लोग ऊपर से टाइट करें और वो लोग ईमानदार हो जाए, हालांकि नीतीश कुमार नो डाउट ईमानदार नेता हैं, वो ये उनके ईमानदारी पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है। वर्तमान समय में एक समय थे जो बिहार के सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री में से एक थे नीतीश कुमार, लेकिन अभी एग्जाम्पल दिया जाता था, पूरे देश में एग्जाम्पल दिया जाता था। अभी जो है नीतीश कुमार राज्य को नहीं चला रहा। नीतीश कुमार राज्य को चलाते तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होती, ये परिस्थिति पैदा ही नहीं होती। नीतीश कुमार जब होशो आवास में थे तो कभी इस प्रकार की परिस्थितियां नहीं पैदा हुई है। इन सब चीजों में सुधार हुआ है। नीतीश कुमार अभी डाउनफॉल में है, होशो आवास में नहीं है, इसीलिए जो है बिहार जो है बैक गियर में चला गया है। अब हाँ पूछिए। अपराध बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे हत्याएं हो रही हैं लोगों की,
कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। यहाँ के बिजनेसमैन हो या फिर यहाँ के कांस्टेबल हो, वो भी सुरक्षित नहीं फील कर रहा है। बिहार में वर्तमान समय में कोई सुरक्षित नहीं है। नरकटियागंज में एक प्रकरण हुआ है जिसमें 10-12 लड़की को जो है कुछ लड़कों ने जो है बंधक बनाया था और उसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है नरकटियागंज में। और वो उसके बाद से जो है अभी पटना में जो है एम्स की एक नर्स थी, उनका बेटा और बेटी के साथ जो है कुछ स्मैकियर जो है घर में घुसते हैं और गलत करने के प्रयास से घुसते हैं। शायद से अभी जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। जो सोशल मीडिया पे और अखबारों में न्यूज़ चैनलों पे जो चीज़ें चल रहा है उस हिसाब से बहुत बड़ी घटना है। इसके पहले भी जो है एम्स के डॉक्टर पे जो है हमला हो चुका है, नर्स पे हमला हो चुका है, डॉक्टरों पे हमला हो रहा है। पुलिस वाले अभी रोहतास में कल जो है एक थाने में घुस के जो है मारपीट हुई है, थाने में मारपीट हुई है। अभी मुजफ्फरपुर में जो है वो जुलूस के दौरान जो है महावीर अखाड़ा के दौरान जो है पत्थरबाजी हुई है। वंदे भारत ट्रेन पे पत्थरबाजी हो जा रहा है, ठेकेदार के ऊपर गोलियां चल जा रही है, ठेकेदार जो है उनकी हत्याएं हो जा रही है, बालू का जो कारोबारी है उनकी हत्याएं हो जा रही है, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी हत्याएं हो जा रही है, जो दुकानदार हैं उनकी हत्याएं हो जा रही हैं। लड़की जब इलाज करा के जा रही है घर पे तो ई रिक्शा वाला जो है उनके साथ बलात्कार कर दे रहा है, कोई ई रिक्शा वाला। ठीक है, अगर एक होमगार्ड की बहाली के लिए लड़की आती है तो एम्बुलेंस में जो है उसके साथ रेप हो जा रहा है। आखिर बिहार में हो क्या रहा है? और उसके बावजूद कुछ निर्लज्ज नेता कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। अब बताइए, इतना सारा कुछ होने के बावजूद आप निर्लज्जता का हद पार करके जो है ना, दुर्योधन गलत है सबको पता है, उसके बावजूद आप अगर दुर्योधन के साथ खड़े हैं तो विनाश यकीन मानिए आपके राज्य का तय है। अब जो है इस प्रकार के दुर्योधन जैसे लोगों के साथ, धृतराष्ट्र जैसे लोगों के साथ नहीं खड़ा होना होगा। अगर हम खड़े होंगे तो हमारे राज्य को नुकसान होगा, हम लोगों को नुकसान होगा। अभी एक ऐसी स्थिति पे बिहार आके खड़ा हो गया है जहां की जनता जो है बेबस नजर आ रही है। देखिए, चुनाव भी है और कहीं ना कहीं लोग जो है अब सोच रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार का बहुत हो गया, इनसे नीतीश कुमार से संभल नहीं रहा है, ना इनसे अस्पताल संभल रहा है, ना ही शासन संभल रहा है। तो लोग, जनता जो है अब क्या करे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हाँ। पहले तो मैं स्वास्थ्य व्यवस्था पे बता देना चाहता हूँ। बिहार में जो बड़े अस्पताल हैं जैसे SKMCH, DMCH, NMCH, IGIMS, एम्स, PMCH, इन अस्पतालों का नाम है। इन अस्पतालों में क्या होता है कि ये तो पुराने मेडिकल कॉलेज भी है, तो इसमें जो है स्टूडेंट भी जो है धीरे धीरे डॉक्टर बनने के प्रोसेस में रहते हैं। इन अस्पतालों में क्या होता है कि बड़ा पैसा जो है खर्च किया जाता है, ऊपर से नीचे तक जो है करप्शन होता है, घोटाला होता है। CAG का रिपोर्ट ने जो है इन सारी चीज़ों को साबित कर दिया है। अब इसमें क्या होता है, जो सुपरिटेंडेंट है उनका पद शायद से जो है टेबल के नीचे से जो है कुछ लक्ष्मी जी को दे के बिकता है। अब जब वो बेच के आएंगे अपने ईमान को, जो है उस पद पे बैठेंगे, उसके बाद से जो है मंत्री तक पैसा पहुंचेगा तो नीचे वो तो गड़बड़ करेंगे। जब वो नीचे गड़बड़ करेंगे तो डॉक्टर देखेंगे सीनियर डॉक्टर की गड़बड़ियाँ हो रही है तो वो जो है अपना क्लिनिक की तरफ भाग जाते हैं और जूनियर डॉक्टरों के सहारे छोड़ दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं है, इसी वीडियो में मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं है और मंगल पांडे का सिस्टम जो है पूरी तरीके से अगर ईमानदार है तो इस प्रकार का कुकर्म, कुकृत जो है बार बार अस्पतालों से सामने क्यों आ रहा है? कभी किसी का पैर जो है चूहा कुतर दे रहा है, किसी का आँख खा जा रहा है चूहा, किसी का डेड बॉडी गायब हो जा रहा है, किसी की मौत हो जा रही है और उसकी बेटी जब आवाज उठा रही है तो उसको भी जो है मार पीट के जो है लहूलुहान कर दिया जा रहा है। किसी लड़की के साथ गैंग रेप होता है, उस लड़की को जो है एम्बुलेंस में 4 घंटे वैसे ही छोड़ दिया जाता है। एम्बुलेंस डेड बॉडी को जो है एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, एम्बुलेंस में इलाज नहीं हो पा रहा है, एम्बुलेंस में जो अगर कोई आ रहा है उसके साथ रेप हो जा रहा है। ये पूरी तरीके से बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुका है। अब बिहार के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास एकलौता ऑप्शन जो है बदलाव है। अगर आपने बदलाव नहीं किया तो यकीन मानिए कि आपके पूरे भविष्य को जो है ना ये लोग बर्बाद कर देंगे। तो अगर आपको अपने भविष्य को बर्बाद करना है तो ये धृतराष्ट्र, दुर्योधन जैसे लोग हैं, इनके साथ खड़े रहिए। और अगर आपको जो है बदलाव करना है और भविष्य को जो है उज्जवल करना है तो इन लोगों को जो है एक बार जो है ना बोलिए और नए बिहार के लिए नए संकल्प के साथ नए लोगों और नई पार्टी को साथ दीजिए। यकीन मानिए कि हम जनसुराज के लोग जो है अगले 5 साल में बिहार को बदल के रख देंगे और अगर नहीं बदल पाए तो आप लोग जो है फिर दूसरे किसी को मौका दे दीजिएगा।
चेतन आनंद के मामला पे आते हैं तो अब जो है मनीष कश्यप को क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए आपके बाद जो है ये बहुत बड़ा मामला है। देखिए चेतन आनंद के कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट नहीं हुई, तो मारपीट नहीं हुई तो आनंद मोहन जी के साथ जो है नीतीश कुमार जी बैठक क्यों किए हैं? और मेरे साथ तो मारपीट हुई थी, अखबार में हर जगह जो है खबर आया था, सब जगह। मेरे साथ जो है ये सिस्टम का एक छोटा मंत्री जो है क्यों नहीं बैठा, मेरे से हालचाल क्यों नहीं पूछा? मेरे साथ सिस्टम का एक छोटा मंत्री भी नहीं आता है, जबकि मैं मतलब मुझे कुछ लोग जानते हैं, ठीक है। चेतन आनंद के साथ मुख्यमंत्री जी आ जाते हैं। अब जरा सोचिए, मेरे से जो कम फेमस लोग हैं, आम जनता है, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ तो मारपीट किया जाता है। एम्स की घटना है, कुछ दिन पहले की बात है, उसमें उसकी मौत हो गई थी मारते मारते एक लड़का। एक बात पे जो है चेतन आनंद ने आरजेडी को छोड़ दिया था, जैसे अखबार में आता है कि ठाकुर के कुआं में पानी, और उस स्टेटमेंट पे जो है चेतन आनंद ने छोड़ दिया था। मैं चेतन आनंद जी से कहना चाहता हूं कि आप अपना स्वाभिमान बचा लीजिए। चेतन आनंद जी, आप स्वाभिमान बचा लीजिए और ऐसे सरकार को जो है वो लात मार के जो है आप इस सरकार से बाहर निकल जाइए। आप जो है पब्लिक के नजर में आप एक बड़ा नेता बन जाइएगा, आपको जो है इज्जत, मान सम्मान, हर चीज मिलेगा। चेतन आनंद जी, आपने जो पिछली बार किया था, जो आपके ऊपर जो टीका टिप्पणी हुई थी, वो गलत हुई थी और वैसा नहीं होना चाहिए। और आपने जो है वो, हालांकि चेतन आनंद पे टीका टिप्पणी नहीं था, वो किसी और पे टीका टिप्पणी था, लेकिन चेतन आनंद ने छोड़ दिया। इस बार तो आपके साथ गलत हुआ है, एक विधायक के साथ गलत हुआ है, जिसकी माँ जो है वर्तमान समय में सांसद है, उसके साथ गलत हुआ है, जिसकी पत्नी जो है डॉक्टर है, उसके साथ गलत हुआ है। चेतन आनंद जी, स्वाभिमान को गिरवी मत रहने दीजिएगा और हो सके तो इस्तीफा दे दीजिएगा। मतलब आप कहते हैं कि इस्तीफा देना चाहिए उनको? एकदम बिल्कुल। लगता है कि वो देंगे इस्तीफा? अब मुझे तो नहीं लगता कि इस्तीफा देंगे वो। तो सरकार एक और ही टिकट दे देगा, उनकी पत्नी को भी कहीं से चुनाव लड़ा देगा। माता जी सांसद हैं ही, ये विधायक है ही, और पत्नी को भी कहीं से चुनाव लड़ा देगा। राजनीति में तो यही होता है, मान सम्मान खो कर राजनीति करेंगे। तो मान सम्मान खोना है कि अपने स्वाभिमान को बचाना है, वही चेतन आनंद जी को डिसाइड करना है। हम छोटे पद देना चाहिए, हम छोटे पद, हम भाजपा में छोटे पद पे थे, ठीक है। हम उस काला कोठरी में अगर रह के जो है अपने शरीर पे दाग लगा के जो है सिर्फ और सिर्फ चुप हो जाते, पीएमसीएच में जो प्रकरण हुआ था उस प्रकरण पे हम चुप हो जाते, तो मुझे टिकट मिलता और मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक बन जाता। लेकिन मैंने अपने स्वाभिमान को जो है भारतीय जनता पार्टी और बिहार सरकार के आगे गिरवी नहीं रखा और मैं छोड़ दिया। मैं चेतन आनंद जी से भी कहना चाहता हूं कि आप छोड़ दीजिए। देखिए, चेतन आनंद के साथ मारपीट हुआ, उनकी पत्नी भी गई थी वहां पे, खुद वो डॉक्टर हैं, उनके साथ भी बदतमीजी किया गया और वैसे में मामला दर्ज हुआ है, जांच चल रही है। और देखिए, अस्पतालों से लगातार खबर आ रही है कि आज मारपीट, यहाँ पीएमसीएच में मारपीट हुआ, तो आईजीएमएस में मारपीट हुआ, एम्स में मारपीट हुआ, ये लगातार खबरें चलते रहती हैं और लोग जो है, आम जनता जो है परेशान होते रहते हैं। देखिए, मनीष कश्यप थे मेरे साथ और अपनी बातें इन्होंने रखी। क्या सोचते हैं बातों को लेकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।